जनाब हाशिम अंसारी साहब, मैं मुमताज़ आलम फलाही TrueCircles.net से। आप बाबरी मस्जिद तहरीक के साथ जुड़े रहे हैं, कई दशक से जुड़े हुए हैं आप हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या है अभी? इस वक्त पोजीशन ये है कि मतलब कि हर पार्टी तो जन्मभूमि के नाम पर राजनीति कर रही है। हमारे मुस्लिम लीडर जो हैं वो अपने ज़ाती फायदे के लिए पार्टियों के अंदर हैं। अब हमारी उम्र 90 साल की हो गई, तो इस तहरीक को मतलब जब तहरीक जन्मभूमि जो है वो सेठों की दौलत और हुकूमत की राजनीति से चल रही है, लेकिन हमारे पास कोई किस्म का चंदा तो है नहीं। ना मुसलमानों के बाबरी मस्जिद के लिए कुर्सी और करेंसी का सौदा नहीं करते हम। लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम लीडर खाली मुसलमान बनकर के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हर पार्टी के अंदर हैं, भाजपा में भी मुसलमान हैं, समाजवादी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, लेकिन तहरीक बाबरी मस्जिद को नुकसान जो पहुंच रहा है वो से उसके जिम्मेदार से मुसलमान हैं। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को टूटी थी। मामला अदालत में चल रहा है। आपको लगता है कि मामला मुसलमानों के फेवर में जाएगा? सवाल ये है कि अगर मतलब दबाव और राजनीति अगर की गई तो उसकी दूसरी बात है, लेकिन जहाँ तक कानून का सवाल है और सबूत का सवाल जहाँ तक है, वो हमारे पास मतलब 500-550 बरस के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। सबूत के बिना पर हमारे खिलाफ फैसला नहीं हो सकता। लेकिन मुकदमा जो डिले हो रहा है उसमें हुकूमत की साजिश है। जी हाशिम अंसारी साहब, आप 90 साल के हो चुके हैं। 92 में जो कुछ घटना घटी इस अयोध्या नगरी में, आप उस वक्त यहाँ थे, आप उसके चश्मदीद गवाह हैं। मुख्तसर में हमें बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, आपके साथ क्या हुआ था? भाई सवाल ये है कि सर 26 नवंबर से भीड़ आना शुरू हो गई और रेल मंत्री जाफर शरीफ थे और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से स्पेशल ट्रेन आ रही थी। नरसिंह राव तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन विजिलेंस क्या कर रहा था? हुकूमत की साजिश से, हुकूमत की पूरी ताकत से मूर्ति रखी गई, हुकूमत की ताकत से, और मुकदमा जो डिले हो रहा है वो भी हुकूमत की साजिश है। और हम लड़ाई तो भाजपा से हम लड़ाएं, फायदा भाजपा समाजवादी पार्टी उठावे, फायदा कांग्रेस उठावे। हम ऐसी दुश्मनी लेने के लिए तैयार नहीं। क्या आपको कुछ तकलीफ पहुंची थी उस दिन? आपको जाती तौर पर यानी आपका कोई नुकसान हुआ था उस दिन जब लाखों कारसेवक शहर में थे? 2 दिसंबर को हमारे घर को घेर लिया और हम फंस गए। तो हमने मतलब बहानेबाजी करके, क्योंकि मैं लुंगी पहने हुआ था, मामूली तरीके से खड़ा था और 200 का मजमा करीब हमारे पास चलाया। तो हम अपने बहाना करके घर से निकल करके CID ऑफिस गए, उसके बाद SSP के यहाँ गए। सबने साफ जवाब दे दिया कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। यहाँ जज बैठा हुआ था मुरादाबाद का, उससे बातचीत किया कि आप क्या कर रहे हैं, क्या मस्जिद गिराने के लिए आए हैं? तो सवाल ये कि हम करते क्या जब हुकूमत की पूरी साजिश मस्जिद बनाने में लगी, मस्जिद तोड़ने में लगी थी। नरसिंह राव जानते थे, विजिलेंस जानता था, हुकूमत जानती थी, मुलायम सिंह जानते थे, सारे लीडर जानते थे कि मस्जिद को टूट जाना है। उस वक्त मुलायम सिंह ने क्या किया? मुलायम सिंह ने कहा कि पंडा पर नहीं मार सकता, इसलिए एक्शन कमेटी से कहा था कि हम मस्जिद की हिफाजत करेंगे, आप लोग मैदान में ना आइए। एक्शन कमेटी घर में बैठी रही, मस्जिद शहीद हो गई। मुलायम सिंह को अपना हमदर्द कैसे समझे? जबकि मुलायम सिंह, अगर एक्शन कमेटी ना होती तो ना मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर होते और ना आजम खान मंत्री होते। हाशिम अंसारी साहब, बाबरी मस्जिद को टूटे हुए 16 साल हो गए हैं और उस वक्त के दिन में और आज के दिन में काफ़ी बदलाव आ चुका है। इस वक्त यहाँ अयोध्या नगरी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ताल्लुकात कैसे हैं? भाई ये देखिए, हमारी पॉलिसी हमेशा रही, मुकदमा अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ की हिंदू बॉडी जो है हमारा, उनसे आपसी भाईचारा सब कुछ मौजूद है, चाहे वो कोई महंत हो और चाहे सियासी लीडर हो। सबसे हमारा भाईचारा बना हुआ है।
और अयोध्या के अंदर जो शांति है वो पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। या ऐसा क्यों है कि हम लोग इनसे राब्ता कायम करते हैं? अगर बाहर के लोग राजनीति न करें तो यहाँ कोई किसी को फसाद नहीं होता। 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ उस नरसिंहा राव के थे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमाम भोपाल वगैरह तब बाहर के लोग आए थे, यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि मैं सन 49 से पैरवी कर रहा हूँ। सन 54 में हमने रजिस्ट्रेशन किया तो 100 लड़के हमारे साथ गिरफ्तार हुए, कांग्रेस सरकार की। तो 500 रुपया जुर्माना, 6 महीने की सजा हमको 144 करोड़ में दे दी गई। उसके बाद मीसा में बंद कर दिया गया, पैरवी छोड़ दें हैं। तो 6 दिसंबर को पूरा घर हमारा तबाह कर दिया गया, हमारे महल्ले को पूरा तबाह कर दिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि मनमोहन सिंह ने सारे सिखों को मुआवजा दिया, 3-3 मरतबा दिया, लेकिन अयोध्या के अंदर क्यों नहीं मुआवजा अयोध्या के मुसलमानों को दिया? 270 मकान जलाए गए, लूटे गए और तबाह बर्बाद किया गया। 14 मुसलमान शहीद किए गए, 18 मस्जिदें तोड़ी गई बाबरी मस्जिद के अलावा। तो ये सब क्या है? क्या मुसलमान हिंदुस्तान में न रहे? ये पूरी कांग्रेस जो है ये अमेरिका के गोद में खेल करके इस देश को तबाह करने जा रहे हैं और मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस, पूरी कांग्रेस, यहूदी और ईसाई, इसराइल और अमेरिका के साजिश पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को जेलों में बंद किया जा रहा है और बेला सबूत, एक नहीं हजारों नौजवान हमारा बंद है, सब फ्री, फर्जी केस, सारी फीस। विजिलेंस जो है सबसे बड़ा बेईमान महकमा जो है वो CBI का है। इस देश को तबाह कर देगा CID। हम कहते हैं चोर है अगर मुसलमान तो सजा दूनी दी जाए, अगर कातिल है मुसलमान तो सजा दूनी दी जाए, अगर डाका डालता है तो दूनी सजा दी जाए, अगर कहीं बम फेंकता है तो दूनी सजा दी जाए, लेकिन समझबूझ करके, एक तरफा नहीं। हाशिम अंसारी साहब, बाबरी मस्जिद की मिल्कियत का जो केस लड़ रहे हैं आप, वो किस पोजीशन में, किस स्टेटस में है वो? सवाल ये है, एक तरफ भावना है, एक तरफ सबूत है। आज तक जनवरी सन 50 से मुकदमा दायर है। एक मुकदमा दायर हुआ गोपाल सिंह बिसारत का, वो बगैर नोटिस के था, खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन खारिज नहीं हुआ। बहस हुई, खारिज हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर दूसरा मुकदमा परमहंस ने दाखिल किया, वो भी इस काबिल था, पहले नोटिस नहीं थी। परमहंस ने 5 मुसलमानों मुकदमा दायर किया और वो भी हम बहस हुई कि 5 मुसलमानों की मिल्कियत नहीं है, जनरल मुसलमानों की मिल्कियत है। वो भी मुकदमा खारिज होने वाला था, नहीं खारिज किया। फिर तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़ा ने दाखिल किया। निर्मोही अखाड़ा 1885 और 1886 में मुकदमा हार चुके थे और आप फिर मौके से फायदा उठा करके फिर मुकदमा, ये मुकदमा रुजुकेटा है। क्या तमाशा है? ये अदालत का मजाक है। सन 49 से लेकर आज तक, आजादी के बाद से लेकर आज तक, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, RSS, जन संग्राम परिषद, अब ये राम परिषद, ये सब क्या परिषद बनाया गया है? क्या हम इस मुल्क के वफादार नहीं हैं? अगर अब्दुल हमीद चाहते हो तो करकरे के मुकदमे में आप फांसी दीजिए। अगर बुश जिम्मेदार कातिल है तो मोदी भी कातिल है। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम अंसारी साहब। भाई शुक्रिया तो आप तो अदा करते हैं।